तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक के बारे में। अगर सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक के बारे में बात करें तो 73.88 रुपये के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर देखा जाए तो 4.16% की आज के दिन एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। सो ऑल ओवर अगर 5 डेज की बात करें तो 5 डेज के अंदर स्टॉक के अंदर -8.36% की गिरावट देखने को मिली थी। अगर 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ के अंदर -0.62% की गिरावट देखने को मिली। अगर 6 मंथ्स की बात करें तो 6 मंथ के अंदर स्टॉक में 78% की तेजी के साथ चल रहा है, तो यहाँ पर ये काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिल रहा है। अगर 1 ईयर्स की बात करें तो 1 ईयर्स के अंदर 167% की स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिल रही है। ये भी काफ़ी बढ़िया पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 167% की तेजी। तो यहाँ पर भी 1 ईयर के अंदर स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर स्टॉक को अगर 5 ईयर बैक देखा जाए तो 5 ईयर बैक में देखा जाए तो 2940% की तेजी। तो यहाँ पे इतना रिटर्न कौन ले पाया? यहाँ पे इतना रिटर्न उन्होंने लिया है जिन्होंने 5 साल तक होल्ड किया है। तो अगर वापस आप 2940% का रिटर्न लेना चाहते हो तो यहाँ से आपको अब 5 ईयर तक का वेट करना पड़ेगा। ये स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा, 700 रुपये के प्राइस लेवल तक भी जाने की क्षमता रखता है। मेन रीजन इसका ये है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो काफ़ी कम है। कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट कर रही है। कंपनी का फंडामेंटल बेस बढ़िया है। एफआईडीआई वालों की काफ़ी हाईली क्वांटिटी खरीदी हुई है और आने वाला जो टाइम जो फ्यूचर होगा वो पावर सेक्टर का होगा। मैन मतलब कि समथिंग कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हमें सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक, जेपी पावर स्टॉक, रतन इंडिया पावर स्टॉक, रिलायंस इंडस्ट्रीज पावर स्टॉक, ये निवेशकों को काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। क्योंकि जब रेलवे सेक्टर के सारे शेयर अट्रैक्टिव थे, रेलवे सेक्टर जब भागा तो सारे शेयर रेलवे सेक्टर के भागे, और डिफेंस सेक्टर जब भागा तो डिफेंस सेक्टर के सारे शेयर भागते हुए देखने को मिले। अब बारी आ चुकी है पावर सेक्टर्स की, क्योंकि पावर सेक्टर अभी तक नहीं भागे। पावर सेक्टर अभी भागना स्टार्ट हुआ है, तो आप सुज़लॉन एनर्जी को देख सकते हो, सुज़लॉन एनर्जी भागा है। आप रिलायंस पावर स्टॉक को देख सकते हो, तो रिलायंस पावर भागा है। लेकिन अभी जो भागने वाले शेयर है, काफ़ी पावर सेक्टर के काफ़ी बेस्ट स्टॉक है। जेपी पावर से, रतन इंडिया पावर स्टॉक है, तो ये अभी दौड़ने बाकी है। तो अभी तेजी उन शेयरों के अंदर देखने को मिलेगी, मतलब कि पावर सेक्टर के अंदर अभी तेजी और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसे कि 2024 में हमने देखा तो रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, गवर्नमेंट के जितने भी सेक्टर, सारे सेक्टरों के अंदर हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। और हो सकता है 2025 और 2026 के अंदर पावर सेक्टर की बारी आए और पावर सेक्टर हाईली पे हाईली एक अच्छा, सबसे जितना रेलवे सेक्टर ने प्रॉफिट ना दिया हो, जितना रिटर्न डिफेंस सेक्टर ने नहीं दिया हो, लेकिन पावर सेक्टर का स्टॉक आपको इतना रिटर्न जरूर देगा। तो ये कहना चाहता हूं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखते हो किसी स्टॉक को तो भी आपके लिए बेहतर है, वरना अन्यथा तो शॉर्ट टर्म के लिए आज के लिए खरीदो तो कल तो आपको लॉस ही होगा। अगर हमें बेस्ट स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए ही खरीदना है। शॉर्ट टर्म वालों को मैंने चार्ट पे लेवल्स वगैरह बता दिया था सपोर्ट बेचने का। अभी फिलहाल स्टॉक अगर 77 रुपये के प्राइस आज के दिन एक अच्छा रिटर्न, अच्छा हाई स्टॉक 4% की तेजी के साथ है। आज के दिन सारे पावर सेक्टर के अंदर एक बड़ी तेजी ही हमें देखने को मिली। तो सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि 4.16% की तेजी देखने को मिली। तो हो सकता है आने वाले टाइम में काफ़ी बड़ा रिटर्न ये स्टॉक हमें दे और आने वाले टाइम में स्टॉक अब 140 या 150 रुपये के प्राइस लेवल तक जाता हुआ देखने को मिले। क्योंकि इस स्टॉक का जो लॉन्ग टर्म, मतलब कि इस स्टॉक का जो बैकग्राउंड देखा जाए तो बैकग्राउंड में हमें ये देखने को मिल रहे हैं कि स्टॉक जो था वो 420 रुपये के प्राइस लेवल से स्टॉक हमें डाउन आता हुआ देखने को मिला। जब कंपनी क्या कर रही थी, लॉस पे लॉस, कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट में लॉस दिखाया जा रहा था, तब कंपनी का स्टॉक हमें डाउन आता हुआ देखने को मिला। अब क्वार्टर रिजल्ट के अंदर काफ़ी प्रॉफिट दिखाया जा रहा है। अब क्वार्टर रिजल्ट में क्या प्रॉफिट एंड प्रॉफिट दिखाया जा रहा है, तो हमें स्टॉक के अंदर प्रॉफिट, मतलब कि स्टॉक की रेंज है वो हाई चलते हुए देखने को मिली। तो स्टॉक का 400 रुपये का टारगेट तो आप इस स्टॉक को ले यहाँ से मान सकते हो। 400 रुपये का प्राइस लेवल इस स्टॉक का आप टारगेट मान सकते हो अगर आप 2 साल के लिए इस स्टॉक को होल्ड रखते हो। क्योंकि जब लॉस मेकिंग कंपनी थी तो तब स्टॉक डाउन आया, अब स्टॉक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो अब स्टॉक वापस अपर ट्रेंड के साथ अप जाएगा। अब ऐसी बात नहीं है कि एक महीने में स्टॉक 400 रुपये के प्राइस लेवल पे चला जाए, ऐसी बात नहीं है। स्टॉक को आपको होल्ड रखना पड़ेगा समथिंग 1 ईयर या 2 ईयर या 4 ईयर या 3 ईयर।
समथिंग आप स्टॉक को एक्सपर्ट्स के कहने पे, अगर आप मानो, दिग्गजों के कहने पे मानो, तो आप 2 साल का समय इस स्टॉक को दे सकते हो। अगर आप इस स्टॉक को 2 साल का समय दे देते हो तो आपके लिए काफी लकी, मतलब कि काफी लकीली ये स्टॉक रहने वाला है। काफी मतलब कि इस स्टॉक ने काफी निवेशकों को प्रॉफिट दिया है, जिन्होंने 16 रुपए के प्राइस लेवल पे खरीदा, जिन्होंने 20 रुपए 24 रुपए के प्राइस लेवल पे खरीदा, जिन्होंने 20 रुपए के प्राइस लेवल पे खरीदा, तो वो आज भी एक अच्छे प्रॉफिट में। उनका मन भी नहीं करने कर रहा है कि इस स्टॉक को हम बेचें, क्योंकि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बन चुका है। तो तकरीबन इस स्टॉक में एक अच्छा रिटर्न आपको हासिल करना है, तो तकरीबन आपको 2 साल या 3 साल का समय तो देना ही पड़ेगा, और थोड़ा बहुत पैसेंस रखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत, अगर कंपनी का भी क्वार्टर रिजल्ट आप देख सकते हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, अगर ये क्वार्टर रिजल्ट टू सेकेंड या थर्ड क्वार्टर रिजल्ट आने वाले हैं, क्वार्टर रिजल्ट टू और क्वार्टर रिजल्ट थर्ड आएंगे, तो इन क्वार्टर रिजल्टों के अंदर डिफरेंट आप देख लेना कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो बेस्ट स्टॉक है। अगर कंपनी लॉस वापस करने लगी तो आप थोड़ा बहुत इसे रिस्क स्टॉक मान सकते हो। अगर क्वार्टर रिजल्ट के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट हमें दिखाई देता है तो आप इस स्टॉक को स्ट्रांगली होल्ड रख सकते हो। तो आप इस स्टॉक को यहाँ से स्ट्रांगली होल्ड करके समथिंग 2026 तक शिफ्ट कर दीजिए। 2026 तक इस स्टॉक को देखना भी नहीं है, तो आप इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा रिटर्न कमाओगे, और काफ़ी बेहतर तरीके से स्टॉक मार्केट का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज भी गेन हो जाएगा अगर इस स्टॉक को अगर आप होल्ड रखोगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, शॉर्ट टर्म के लिए आप देख सकते हो अपना, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बढ़िया स्टॉक है।